राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय। सार बचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक दूसरा भाग। बचन हुजूरी जो कि महाराज परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी साहब ने जवान मुबारक से वक्त सत्संग के फरमाए और जिनमें से थोड़े से वास्ते हिदायत सत्संगियों के लिखे गए। बचन एक। ग्रंथ साहब में हर जगह और हर शब्द में यह वचन लिखा है कि सद्गुरु खोजो, पर अफसोस है कि कोई सद्गुरु को नहीं खोजता, तीर्थों और ग्रंथों में पच रहे हैं। वचन दो। पहले मुख्य करके सद्गुरु से प्रीत करनी चाहिए। जिसका ऐसा अंग है उसको सब एक दिन प्राप्त है, और जो नाम और सत्यलोक के खोज में लगा है और सद्गुरु से प्रीत नहीं है वह खाली रहेगा। मुख्य प्रीत सद्गुरु की है, वह सब से जुदा कर देगी। वचन तीन। अपनी हालत को अपने अंतर में देखते चलना चाहिए कि काम क्रोध आदि यह सब हमारे बस हैं कि नहीं। अगर नहीं हैं तो अपने अभ्यास में लगे रहना और किसी से वाद विवाद न करना। इस वचन को सदा याद रखना चाहिए। वचन चार। सद्गुरु फरमाते हैं कि मेरा और सेवकों का संग परमार्थ का है, और जो कोई मन के विकारों में बरतेंगे मैं उनका संगी नहीं हो सकता। वचन पाँच। कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान यह चार हैं, सो बगैर सद्गुरु के एक भी हासिल नहीं हो सकता। अगर गुरु पूरे मिलें तो वह जैसा जिसका अधिकार दिखेंगे उसको उसी में लगा देंगे, और जो कोई पाखंडी गुरु मिला तो जैसी चेले की रुचि देखी वैसा ही उपदेश कर दिया। इसमें फायदा नहीं होता है बल्कि घाटा, कि फिर वह और कहीं के काम का नहीं रहता। वचन 6। ब्रह्मा को जब कबीर साहब ने समझाया और उसको शौक हुआ कि सत्य पुरुष का खोज करूं, पर काल ने बहका दिया। फिर जीव की क्या ताकत कि बिना मेहर सद्गुरु के सत्य पुरुष का खोज कर सके। वचन 7। फरमाया कि पर्चा लेने वाला कोई भक्त होवे तो पर्चा मिले। इस कदर भक्ति किसी की नहीं है जो पर्चा देवे। यह जो तुम कर रहे हो यह नकल है, सो चिंता की बात नहीं है। अब की ऐसी ही मौज है, ऐसे ही सबको तारेंगे। वचन 8। शरण और करनी दोनों के वास्ते प्रेम जरूर है। बिना प्रेम के शरण और करनी दोनों नहीं हो सकती। वचन 9। जैसे दूध में घी और काठ में आग है, पर बिना प्रकट हुए दूध घी का काम और काठ अग्नि का काम नहीं दे सकता है। इसी तरह ब्रह्म घट में है, फिर जो ब्रह्म कहते फिरे और प्रकट हुआ नहीं तो ब्रह्म कहना, तो ब्रह्म अपने को कहना झूठा है। वचन 10। मुख्य गुरु भक्ति है, जब तक यह नहीं होगी कुछ नहीं होगा। जैसे हो सके गुरु भक्ति पूरी और सच्ची करना जरूर है। वचन 11।
मालिक तुम्हारे में ऐसे है जैसे फूल में खुशबू, फूल दिखता है पर खुशबू नहीं दिखती। जिनके नासिका इंद्रिय है वह फूल में खुशबू को पहचान सकते हैं। ऐसे ही जिनको गुरु ज्ञान है वह मालिक को अंतर में जानते हैं। वचन 12, तुम लोग जो भजन करते हो सो तुम्हारा भजन ऐसा है जैसे कोल्हू का बैल के दिन भर चला और रहा घर में, पर अहंकार हो गया कि मैं 12 कोस चला। ऐसे ही तुम्हारे में यह मन रूपी बैल है कि भजन में बैठता है पर चढ़ता नहीं। इससे अहंकार बढ़ता है कि मैंने 2 घंटे भजन किया पर रस नहीं आता है। जो रस आवे तो अहंकार क्यों होवे। सो जब तक त्रिकुटी के परे नहीं जाओगे निर्मल रस नहीं आवेगा। वचन 13, कुल जीव अधिकारी भक्ति के हैं सो पूरा अधिकार तो भक्ति का भी नहीं है, पर भक्ति में बिगाड़ नहीं है और मालिक को भक्ति प्यारी है और कुछ प्यारा नहीं है, और भक्ति सद्गुरु की मंजूर है और किसी की भक्ति से वह राजी नहीं है। वचन 14, ऊंट वाले के हाथ में एक ऊंट की नकेल होती है, एक के बाद एक हजारों चले आते हैं। इसी तरह गुरमुख तो एक ही होता है, उसके प्रताप से बहुत से जीव पार हो जाते हैं। वचन 15, सत्संग पारस है, इसमें जो सच्चा होकर लगा वह कंचन हो गया। जैसे पारस के पर से लोहा कंचन होता है और जो अंतर रहा यानी कपट रहा तो वह लोहे का लोहा रहा, और सत्संग तो पारस ही है। प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग, सिलसिला वचन 4। पिछली टेक और रस्मों में बंधन हर एक शख्स जिस देश और जिस कौम और जिस मत में के पैदा हुआ है और अकल और समझ के हासिल होने के वक्त जैसा कि उसको संग मिला है और जैसा व्यवहार कि उसने अपने कुटुंबियों और पड़ोसियों और शहर वालों का देखा है, उसी के माफिक उसकी समझ और ख्याल और चाह और रहनी होगी। हर एक मुल्क और हर एक फ़िरके में किसी न किसी का इष्ट माफिक मालिक के और कोई न कोई चाल और रस्में जारी हैं, और बसबब आदत के हर एक शख्स को वही पुरानी और बर्ताव की हुई रस्में और वही इष्ट और वही चाल और वही ख्याल और उसी किस्म का व्यवहार और वैसी ही चाहें पसंद आती हैं। सिवाय दुरुस्त करने इष्ट सच्चे मालिक के संत मत किसी की चाल ढाल में दखल नहीं देता है, मगर बाजी रस्में और व्यवहार और समझ और चाहें ऐसी हैं कि जब तक आदमी उनको गौर से विचार करके और संतों के वचन की समझ लेकर हेच और पोच यानी छोटा और ओछा जैसा कि वह असल में हैं
समझकर और उनकी कार्रवाई को फिजूल और अपने अभ्यास में थोड़ा बहुत खलल डालने वाला समझकर उनकी कदर और आदत सच्चे दिल से कम दूर न करेगा, तब तक उसके यकीन और अभ्यास की कार्रवाई में ज़रूर खलल डालेंगे। और इसको तो फौरन बदलना चाहिए। और सबका जो कि सिर्फ कामदार कुदरत की हैं और राधा स्वामी देश के नीचे के मंडलों में तैनात यानी मुकर्रर हैं, इष्ट और यकीन हटाकर सच्चे मालिक राधा स्वामी दयाल का पूरा यकीन दिल में लाना चाहिए। तब राधा स्वामी मत का अभ्यास बन पड़ेगा और पुराने व्यवहार और चाल और रस्में वगैरह हैं जो उनको बिल्कुल न छोड़ सके, तो जब तक मुनासिब होवे जाहिर तौर पर अपने कुटुंब और बिरादरी के साथ उनका बर्ताव करता रहे, मगर ऐसे बर्ताव के वक्त उसके दिल में ध्यान सच्चे मालिक राधा स्वामी दयाल का करता रहे, ताकि जो नुकसान कि उन रस्मों के ज़ाहिरी तौर पर बरतने से होना मुमकिन है दूर न हो जावे और उसकी भक्ति और संत वचन के मुआफिक कार्रवाई में खलल न पड़े। असल में जितनी रस्में और व्यवहार के जहाँ तहाँ देशों में जारी हैं, वह छोटे छोटे फिरकों या गिरोहों के उनकी समझ और विचार और तजुर्बे के मुआफिक वास्ते आराम खास लोग और आम लोगों के बनाए हुए हैं। ज़माने का हाल और आब व हवा भी थोड़ी बहुत और बहुत बदलती रहती है और आदमियों की कार्रवाई, ताकत और समझ और ख्याल भी बदलते रहते हैं। इस सबब से जो कायदे और रस्म के एक वक्त में मुनासिब और झूठ समझे गए, वह किसी अरसे के बाद काबिल तरमीम हो जाते हैं, यानी उनके मुआफिक चाल ज़माना और तबीयत और समझ लोगों के कमी और वेशी और दुरुस्ती की ज़रूरत और साफ मालूम होती है। मगर मन जो आदत का निहायत दर्जे का बंध हुआ है, वह इस किस्म के तरमीम को अपनी ऊंची अकल और ख्याल और समझ के सबब से पसंद नहीं करता। इस वजह से चाहे उन रस्म और व्यवहार के सबब से दुख भी होवे, मगर उनके छोड़ने में लोगों की जान सी जाती है। और जाहिर है कि हमेशा हर एक मुल्क में समझ बूझ वाले लोग बहुत कम और नादान बहुत ज़्यादा होते हैं। इस सबब से नादानों का बंधन पुरानी चाल और रस्मों में ज़्यादा रहता है और वे अपनी ओछी समझ और पकड़ के मुआफिक किसी रस्म को, चाहे वह कैसी ही दुखदाई हो, बदलना पसंद नहीं करते और ऐसा खौफ करते हैं कि बुजुर्गों की और पुराने वक्तों की चलाई हुई रस्मों के छोड़ने में शायद उनका या उनके कुटुंब परिवार का या धन की आमदनी का किसी तरह नुकसान न हो जावे। और यह खौफ उनको खासकर गरजमंदों ने दिलाया है। यानी जो रस्में कि पुरानी चली आती हैं, उनमें किसी न किसी किस्म के लोगों का कुछ फ़ायदा और आमदनी है। वे नहीं चाहते कि जिन लोगों को वह इस तौर पर धोखा देकर अपना रोज़गार बनाते हैं, असल में हाल मालूम पड़े या उनकी अकल की आँख खुले और अपने नफ़े और नुकसान को आप विचार कर चाल चलन के मुआफिक तौर पर इख्तियार करें। यह खास और बड़ी वजह पुरानी चालों के जारी रहने की है। सत्संगी को चाहिए कि जब संतों के वचन सुनकर किसी कदर उनकी अंतर की आँख खुले और दुनिया और दुनियादारों का जैसा कुछ की हाल है असली नज़र आवे, तो अपना नफ़ा और नुकसान, हाल और आइंदा का विचार कर वह चाल इख्तियार करे कि जिससे उनका सच्चा फ़ायदा यहाँ का और आइंदा का हमेशा होवे। अगर जाहिर में उसकी ताकत किसी चाल ढाल में बदलने की पेश न जावे, तो अंतर में ज़रूर ही कार्रवाई संतों के वचन के मुआफिक करे, नहीं तो उसके परमार्थ में खलल पड़ेगा। मगर
जिन रस्मों के जारी रखने में मिसल खान पान, गोश्त और शराब और दूसरे नशे की चीज़ों के माफिक कि जिसमें इसका भारी नुकसान मालूम पड़े तो उनको फौरन ही छोड़ दे, और ऐसे रस्म के छोड़ने में किसी तरह का हर्ज उसकी ज़िंदगी का मुमकिन नहीं है, और न कुटुंब और बिरादरी के छोड़ने की ज़रूरत होगी। और जो वह गौर से अपनी बिरादरी के हाल और चाल को नज़र करेगा तो मालूम हो जाएगा कि वे किस कदर भले और बुरे काम कर रहे हैं, और अपने मत और बुजुर्ग की चाल के खिलाफ दुनिया के फ़ायदे और मज़ों के लिए कैसी कैसी नादुरुस्त और बेजा कार्रवाई कर रही है। फिर जो इसने अपने परमार्थ की तरक्की और फ़ायदे के लिए जो कोई की ओछी या खराब रस्म पुरानी छोड़ दी तो उसमें क्या हर्ज बिरादरी और कुटुंब वालों का होगा। इस बयान से यह मतलब नहीं है कि कोई शख्स अपने कुटुंब बिरादरी से किसी काम को फिजूल तकरार और झगड़ा करके उसको छोड़ दे, बल्कि संतों के सत्संगी को मुनासिब है कि जहाँ तक मुमकिन होवे उन लोगों के साथ अपना मेल जारी रखे। इसमें उनका फ़ायदा बहुत है और इसका किसी तरह का हर्ज या नुकसान नहीं है, क्योंकि जो मेल रहा आया तो उम्मीद है कि उन लोगों को भी आहिस्ता आहिस्ता इसके वचन सुनकर किसी कदर समझ बढ़ती जाएगी, और एक दिन वे भी संतों के वचन की बड़ाई और कदर जानकर उनके बमूजिब कार्रवाई करने लगेंगे।